जय हिंद साथियों, आज हमारा टॉपिक है रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था के सारे क्वेश्चन विदाउट फिगर बनाए विद इन 5 से 10 सेकंड में बनाना सीखेंगे। एक एक करके शुरुआत करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहां तो या तो पंक्ति कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जिसको लेफ्ट और राइट वे में होगा, या फिर कुछ इस तरीके से टॉप और बॉटम के रूप में होगा। आज का जो हमारा पहला टाइप है वो है एक व्यक्ति यानी सिंगल व्यक्ति जिसकी पोजीशन दे रखी होगी लेफ्ट से और राइट से, और टोटल कैंडिडेट्स पूछे जा सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि सारे प्रश्न विदाउट फिगर आपको समझाए जाएं। पहला क्वेश्चन है, इन ए रो रमन इज 15th फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 11th फ्रॉम द एंड, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ए क्यू। एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है और अंत से 11वां स्थान है। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यदि कुछ इस तरीके का प्रश्न होगा कि एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी होगी, जैसे लेफ्ट राइट या टॉप या बॉटम से जब दोनों तरफ से उसकी पोजीशन दे रखी होगी तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या काम करना है, टोटल व्यक्ति उसकी लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन को ऐड कर देते हैं और उसमें से एक घटाते हैं, यानी उसकी लेफ्ट की पोजीशन को और राइट की पोजीशन को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। वो एक इसलिए घटाया जाएगा क्योंकि उसको दो बार काउंट किया जा रहा है, एक बार लेफ्ट से काउंट किया जा रहा है, एक बार राइट से काउंट किया जा रहा है, तो एक बार की पोजीशन को निकाल देते हैं -1 करके। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, बाईं तरफ से यानी किधर से भी मान लीजिए उसका स्थान है, एक तरफ से 15वां और दूसरी तरफ से 11वां, और ये माइनस का 1 कर दिया, कितना हो जाएगा 26 - 1, यानी उस पंक्ति में उस क्यू में कितने व्यक्ति हैं, टोटल 25 व्यक्ति हैं। अब याद क्या रखना है, अगर एक व्यक्ति का सवाल है, एक पर्सन का सवाल है और उसकी दोनों तरफ से पोजीशन दे रही है तो सिर्फ इतना काम करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1, इसका प्रयोग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a row of trees, a tree is fifth from both the ends. Tell me how many trees are there in the row. यानी एक पेड़ों की यानी वृक्षों की पंक्ति में एक पेड़ जो है वो दोनों साइडों से 5वें स्थान पर है, तो उसमें कुल वृक्ष की संख्या पूछी गई है। क्या दे रखा है, एक पंक्ति में एक वृक्ष जो है वो दोनों सिरों से 5वां है, यानी लेफ्ट से भी 5वां है और राइट से भी 5वां है, तो टोटल बराबर क्या आ जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट और -1, 5 + 5 और -1 कितना आ जाएगा, टोटल कितने पेड़ हैं, कुल कितने वृक्ष हैं, 9 पेड़, 9 वृक्ष। नेक्स्ट, 42 मोतीज रैंक इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज 16th फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द एंड। यानी 42 छात्राओं की एक कक्षा में मोती का ऊपर से स्थान 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। अगर एक पर्सन का सवाल है तो हमें दूसरा कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है, टॉप प्लस बॉटम -1, यानी लेफ्ट प्लस राइट, अगर या टॉप या बॉटम कुछ भी दे दे तो इसी तरीके से करना है। टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 42, ऊपर से कितना स्थान है 16वां, नीचे से पूछा है -1, कितना हो जाएगा 42 - 16 में से 1 गया 15 और ये घटा दिया, तो बॉटम से उसकी पोजीशन आ जाएगी 27, 27, ऑप्शन 4th। यदि कक्षा में या कुल कैंडिडेट पूछे जाएं या लेफ्ट या राइट से पोजीशन पूछी जाए तो बस हमें यही काम करना है, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। नेक्स्ट, इन ए क्लास सीमा इज 10th फ्रॉम द टॉप एंड बबली इज 20th फ्रॉम द बॉटम, राजू इज 11th रैंक बिलो सीमा एंड 21 रैंक्स above bubbly. How many students are in the class if list includes all the students of the classes? अब देखिए यहां पर एक से ज्यादा पर्सन का सवाल आ चुका है। क्या है सवाल, एक कक्षा में सीमा ऊपर से 10वें स्थान पर है और बबली नीचे से 20वें स्थान पर है। राजू सीमा से 11 रैंक नीचे और बबली से 21 रैंक ऊपर है। यदि सूची में कक्षा के सभी छात्र शामिल हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो ये असली क्वेश्चन जो है आपका वो यहां तक है, इतनी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। अब देखिए ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको समझना है, टाइप चेंज हो गया है। अब
क्या है सवाल, बस आपको एक बार फिगर से दिखा रहा हूं, उसके बाद आपको वैसे नहीं बनाना है। एक पर्सन ये है, कोई भी, हमने इसका नाम आर लिख लिया। एक पर्सन ये है, इसका नाम हमने पी लिख लिया। दो पर्सन हो गए, और इससे अलग एक पर्सन और है, ये वाला क्यू। जब इन तीनों की पोजीशन दे रखी हो, इसकी भी अपनी कोई पोजीशन दे रखी होगी, इसकी भी अपनी कोई पोजीशन दे रखी होगी, और इस व्यक्ति की पोजीशन इधर से भी दे रखी होगी और इधर से भी दे रखी होगी, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या तरीका अपनाना है, इनकी जितनी भी पोजीशन हैं उनको सबको ऐड करेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। फिगर नहीं बनाना है, फिगर बनाएंगे उलझेंगे, सवाल गलत होगा। एक व्यक्ति जो बीच में है उसकी दोनों तरफ से पोजीशन, इस टाइप का सवाल जो होगा वो आपको क्या काम करना है। देखिए, एक कक्षा में सीमा ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो ये सीमा की पोजीशन लिख ली हमने। बबली नीचे से 20वें स्थान पर है, ये बबली की पोजीशन लिख ली। राजू सीमा से 11 रैंक नीचे है, राजू जो है सीमा से 11 रैंक नीचे है, सीमा की तरफ से है। और बबली से 21 रैंक ऊपर है, और बबली से 21 रैंक ऊपर है ये राजू। ये सबकी पोजीशन हमने लिख ली। राजू की दो पोजीशन है तो दोनों लिख ली, और सीमा की और बबली की जो पोजीशन है वो लिख ली। अब इन सबको ऐड करके हमें -1 कर देना है, बस सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं करना, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 10 और 20 30 और 10 40 और 1 41, 41 और 20 61 और 1 62 में से 1 गया 61। बस आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड वाला। कोई फिगर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सवाल को पढ़ना है और इस मेथड के अकॉर्डिंग आंसर लगा देना है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कराने वाले आपको जो है बहुत सारे तरीके से फिगर बना के भी कराएंगे, जब हमें फिगर की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसमें क्वेश्चन आप विदिन 5 से 10 सेकंड्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन ए रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, अमित इज 16th फ्रॉम द राइट, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, देन हाउ मेनी बॉयज आर इन द रो। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, यानी रवि जो है वो बाईं साइड से 15वां है, तो रवि की पोजीशन लिख ली। अमित दाईं साइड से 16वां है, अमित दाईं साइड से 16वां है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक रवि के दाएं से 4th है, चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां हो, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां हो, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, जितनी पोजीशन है वो हमने सारी लिख ली, इनको ऐड कर देना है और लास्ट में क्या करना है, -1 करना है। ये कितना हो जाएगा, 15 और 16 31 और 4 35 और 5 40 और 40 में से 1 गया 39, 39, ऑप्शन थर्ड वाला। अब तक हमने 2 टाइप के सवाल देखे हैं, जिसमें पहला टाइप का सवाल क्या था, जो एक व्यक्ति वाला सवाल था, और ये कैसा सवाल है जिसमें 3 व्यक्ति हैं जिनकी अलग अलग पोजीशन है, और जो बीच वाला व्यक्ति है उसकी लेफ्ट और राइट से जो भी पर्सन है वहां से उसकी स्थिति दे रखी है। जब भी इस तरीके का सवाल होगा तो आप सीधे सीधे उनको इसी तरीके से बना देंगे, सारी उनकी पोजीशन जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। वो -1 इसलिए करा जा रहा है क्योंकि ये जो पोजीशन इसकी बताई जा रही है दीपक की, वो दोनों साइड से बताई गई है, इसलिए वो -1 करा जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं था इस वाले टाइप में। चलिए नेक्स्ट। In a row of students, Paresh is 14th from the left and Dilip is 16th from the right. When Paresh and Dilip interchange their places, Dilip becomes 21st from the right. What is the number of students in the row? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 व्यक्ति हैं जिनकी पहले पोजीशन कुछ और होगी और उसके बाद वो आपस में अपनी स्थिति यानी वो चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में परेश बाईं ओर से 14वें स्थान पर है और दिलीप दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। जब परेश और दिलीप अपनी अपनी जगह एक दूसरे से बदलते हैं तो दिलीप दाईं ओर से 21वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, अपनी लोकेशन वो चेंज कर रहे हैं, तो हमें इसको बिना फिगर के, पूरा चैप्टर हम बिना फिगर के ही करेंगे, तो बस एक ही काम करना है। देखिए पहले ये देखिए कि इस पूरे क्वेश्चन में एक व्यक्ति की लोकेशन डबल बार दे रखी होगी। जैसे किसकी दे रखी है?
परेश बाईं ओर से 14वें स्थान पर है, दिलीप दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अपनी अपनी जगह चेंज करने के बाद दिलीप, देखिए दिलीप दाईं ओर से 21वें स्थान पर आ जाता है। यानी दिलीप की जो स्थिति है वो 2 बार दे रखी है और परेश की स्थिति 1 बार दे रखी है। तो अब क्या काम करना है? सिर्फ एक ही काम पूछा, क्या है? टोटल। एक की पुरानी पोजीशन और एक की नई पोजीशन, इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से क्या काम करना है? -1 करना है। यानी एक व्यक्ति की तो पुरानी पोजीशन को ऐड करना है और एक व्यक्ति की नई पोजीशन को ऐड करना है। देखिए पुरानी पोजीशन का मतलब क्या है? एक की पुरानी, एक की तो एक ही दे रखी है। जैसे क्या दे रखा है? परेश की बाईं ओर से 14वीं, यानी परेश की तो फिक्स दे रखी है, कितनी है? 14th है। और इसकी कितनी दे रखी है? दिलीप की नई वाली कितनी दे रखी है? 21। एक की पुरानी और एक की नई और -1, कितना हो जाएगा? ये 35 में से 1 गया 34। बस इतना काम, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी स्थितियां चेंज कर रहे हैं, यहां पर 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। टोटल कैंडिडेट्स, अगर वो अपनी स्थितियां चेंज कर रहे हैं और टोटल कैंडिडेट्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या काम करना है? एक की पुरानी पोजीशन, पुरानी का मतलब एक ही पोजीशन जो दे रखी है, उसमें जो दूसरा वाले की स्थिति जो चेंज हो रखी है उसकी वो पोजीशन जोड़ देंगे और लास्ट में 1 घटा देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सही, in a row of men, Manoj is 30th from the right and Kiran is 20th from the left. When they interchange their position, Manoj becomes 35 from the right. Accordingly, what is the total number of men in the row? टोटल पोजीशन पूछी गई है पंक्ति में। देखिए मनोज कितने स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। और उसके बाद मनोज कौन से स्थान पर आ जाता है? 35। यानी और किरण कितने स्थान पर है? 20। टोटल कैंडिडेट्स पूछे हैं, यानी एक की पुरानी स्थिति, तो पुरानी तो इसकी 20 ही है क्योंकि नई इसकी निकाल है ही नहीं यहां पर। और पुराने इसकी मनोज की नई वाली कितनी हो गई? 35। 1 कर देंगे, 35 और 20 55 में से 1 गया तो 54, 54। एक की पुरानी स्थिति और एक की नई पोजीशन, इनको ऐड कर देना है और -1 कर देना है। कब? जब टोटल कैंडिडेट्स की संख्या पूछी जाएगी। टोटल कैंडिडेट्स की संख्या पूछी जाएगी। यहां पर 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। एक तो टोटल कैंडिडेट्स पूछा जाता है, दूसरा जैसे एक की पोजीशन जो बदल गई है दूसरे की बदली हुई पोजीशन पूछेगा, तो उसको भी देखते हैं। क्या है? इन ए रो ऑफ बॉयज अमित इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड संतोष इज 15 फ्रॉम द राइट। व्हेन बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन, Amit becomes 15th from the left. Tell at what position Santosh is from the right. क्या है? लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। बताएं कि दाएं से संतोष का क्या स्थान होगा? पहले वाले टाइप में जो भी पीछे किया था वहां पर टोटल कैंडिडेट्स थे। यहां पे क्या पूछा है? एक की बदली हुई स्थिति दे रखी है, दूसरे की बदली हुई स्थिति पूछ रहे हैं। तो क्या काम करना है ऐसी कंडीशन में? देखिए एक व्यक्ति की एक ही स्थिति दे रखी होगी, एक की पोजीशन, प्लस दूसरे की पोजीशन का डिफरेंस।
यानी एक व्यक्ति की जो दो पोजीशन दे रखी हैं उनके डिफरेंस को दूसरे की पोजीशन में जोड़ देना है। देखिए किस किस की दे रखी है। अमित बाएं से 11वां है, संतोष दाएं से 15वां है। इसके बाद अमित बाएं से कितना हो जाता है, 15वां हो जाता है। यानी अमित की दो पोजीशन दे रखी है, अमित 11वें नंबर पर है और पोजीशन बदलने के बाद कितने नंबर पर आता है, 15वें नंबर पर। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, संतोष का, अमित का। अमित की पोजीशन दे रखो 11, ये दे रखी है, और अमित की पोजीशन ये दे रखी है, ये दो पोजीशन दे रखी है। तो जो दूसरा व्यक्ति है इनका पोजीशन का डिफरेंस कितना हो गया, 15 में से 11 घटाए तो कितना आ गया, 4। दूसरे की पोजीशन का डिफरेंस 4 आ गया। इसमें एक की पोजीशन, संतोष की पोजीशन कितनी दे रखी है, ये 15th, 15 इसमें ऐड कर देंगे तो 15 और 4 19। ये आंसर आ गया, ऑप्शन थर्ड। यानी यहां पर क्या पूछा गया था कि दो व्यक्ति हैं जिनकी स्थिति आपस में चेंज हो जाती है, चेंज हो जाने के बाद एक की पोजीशन दे रखी थी, दूसरे की पूछी थी। तो जिसकी दो पोजीशन दे रखी हैं उसकी जो दोनों पोजीशन है उसका डिफरेंस को हम दूसरे की पोजीशन जो दे रखी है जिसकी पूछी गई है उसमें हम ऐड कर देंगे। हाँ, संतोष की एक सिंगल पोजीशन दे रखी थी, हमने उसमें ऐड कर दिया, आंसर आ गया 19। एक सवाल और देखते हैं ऐसे। इन ए रो ऑफ बॉयज संदेश इज 8th from the right and Chunky is 12th from the left. When Sandesh and Chunky interchange their position, then Chunky becomes 21st from the left. What is the position of Sandesh from the right? ऐसा व्यक्ति देखना है जिसकी दो पोजीशन दे रही है, दो पोजीशन का डिफरेंस निकालना है। किसकी दे रखी है, देखिए चंकी की पोजीशन 21 भी दे रखी है और चंकी की पोजीशन 12 भी दे रखी है। तो 21 में से 12 गई, कितना हो गया, 9 हो गया। ये 9 किस में ऐड कर देंगे, संदेश की जो दाईं ओर की कंडीशन है, कंडीशन का मतलब पोजीशन, ये इसमें ऐड कर देंगे और 9 और 8 17। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो कितनी देर का ही क्वेश्चन है। फिगर हो जाते हैं, फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिगर से नहीं होंगे, हमें फिगर से समझने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो लॉजिक को समझना है। और एग्जाम में जो समय आता है 90 मिनट का और जिसमें 120 क्वेश्चन करने होते हैं वो हम इसी तरीके से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है फिगर बना बना के, हाँ हो सकता है कि फिगर बना के हम ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन तो हमारा ये होता है कि क्वेश्चन हमारा सही तरीके से बनना चाहिए। तो सही तरीका मैंने आपको बता दिया कि यहां पर दो तरीके के सवाल इसमें आते हैं। इसमें पूछा गया था पर्टिकुलर व्यक्ति की पोजीशन और या टोटल व्यक्ति की पोजीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंज है, क्या है, इन ए रो ऑफ 30 बॉयज आर इज 4th फ्रॉम द राइट एंड व्हाइल डब्ल्यू इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। क्या 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से चौथा है जबकि डब्ल्यू बाएं छोर से 10वां है, आर और डब्ल्यू के बीच कितने लड़के हैं। देखिए अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। सिंपल है, करा क्यों रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं कि जो इससे ठीक अगला वाला क्वेश्चन होगा वही एग्जाम में पूछा जाता है। यहां छोटी सी समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन को समझ के अप्लाई अगले वाले क्वेश्चन पे करेंगे। 30 लड़कों की एक पंक्ति में, यानी टोटल कैंडिडेट, फिगर में आपको बना के दिखा रहा हूं, जरूरत नहीं है फिगर की। टोटल कैंडिडेट जो है वो 30 बॉयज हैं, 30 कैंडिडेट हैं, जिसमें आर दाएं छोर से चौथा है। मान लीजिए दाएं छोर से ये दायां छोर हो गया तो यहां आर आ गया, और डब्लू बाएं छोर से 10वां है, ये यहां डब्लू आ गया, ये 4th नंबर पर आ गया, और ये इधर से 10वें नंबर पर आ गया, और 8 चौथे नंबर पर आ गया। टोटल कैंडिडेट्स यहां से यहां तक जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। तो पूछा है आर और डब्ल्यू के बीच में कितने लड़के हैं। देखिए यहां से यहां तक टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 30 है, यहां से यहां तक कितने हैं, 10, यहां से यहां तक कितने हैं, 4, तो 10 और 4 14, तो यही हो गए। टोटल 30 हैं, तो बीच में कितने रह गए भाई, 30 लाने के लिए 16 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 30, तो उनके बीच में कितने कैंडिडेट हो गए, 16 कैंडिडेट। अब इसको आपको बनाना कैसे है वो तरीका सीखना है। देखिए ये जो टोटल वाली जो पोजीशन है
टोटल कितना है 30 व्यक्ति। जो दोनों साइड से व्यक्ति दे रखे हैं कौन कौन से हैं, W और R। अगर इसका मान बड़ा है, जैसे कितना 30 व्यक्ति ने, टोटल व्यक्ति 30 है, इसका मान बड़ा है, कितना है इसका 10 और 4 14। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आपको सीधे काम क्या कर देना है, 30 माइनस 14 और आंसर आ जाएगा 16। कब, जब टोटल वाली वैल्यू जो दोनों साइड की वैल्यू दे रखी होंगी इनसे बड़ी आएगी तब ये लागू होगा। अदरवाइज आपका उत्तर जो नेक्स्ट सवाल है, अगर ये तरीका हम उसमें लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये याद रखना है, टोटल की पोजीशन, टोटल की वैल्यू जो है वो दाएं और बाएं साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड वाले से ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तभी जो है हमें ये लगाना है, टोटल इज ग्रेटर देन W प्लस R। देखिए नेक्स्ट क्या है, इन ए रो ऑफ 45 चिल्ड्रंस पोजीशन ऑफ P इज 22nd फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड पोजीशन ऑफ Q इज 38 फ्रॉम द राइट साइड, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन P एंड Q। 45 बच्चों की एक पंक्ति में P का स्थान बाईं तरफ से 22वां और Q का स्थान दाईं तरफ से 38वीं है। P और Q के मध्य कितने बच्चे हैं। देखिए ये देख लेते हैं, जो टोटल की पोजीशन है क्या बड़ी आ रही है, टोटल कितने हैं 45 और P का और Q का इनका योग कितना आ रहा है 22 और 38, कितना हो जाएगा ये 30 20 50 और 8 58 और 2 60, यानी पोजीशन तो बड़ी इसकी आई P प्लस Q की। तो अब क्या काम करना है, जब पोजीशन टोटल जो है वैल्यू कम आए तब हमें क्या काम करना है, P प्लस Q की वैल्यू में से या दोनों साइड के जो व्यक्ति हैं उनकी वैल्यू में से, उनकी पोजीशन में से टोटल को घटाएंगे, साथ में -2 ऑलवेज हमेशा करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 13, कितना आंसर आ जाएगा 13। अब -2 क्यों करा जा रहा है, पिछले सवाल में और इस सवाल में ये अंतर है कि वो मैक्सिमम वाली रेंज थी। मैक्सिमम का मतलब क्या था कि दो व्यक्ति ये एक पंक्ति में बैठे हैं, तो एक इधर से पोजीशन दे रखी थी और एक इधर से पोजीशन दे रखी थी। कब, जब टोटल की वैल्यू ज्यादा होती है। अब यहां टोटल की वैल्यू कम है, इसका मतलब यहां वाला जो व्यक्ति है, जो इस साइड वाला व्यक्ति है वो यहां से यहां पहुंच गया है और जो इस साइड वाला व्यक्ति है वो यहां से यहां पहुंच गया है। ऐसी कंडीशन बन गई है तो टोटल की जो वैल्यू है ये हमेशा कम होगी दोनों साइड की पोजीशन से। तब हम हमेशा इसमें -2 करेंगे। -2 इसलिए करा जा रहा है क्योंकि ये जो है, ये दो व्यक्ति जो हैं इनकी पोजीशन दोनों तरफ से काउंट हो रही है, इसलिए -2 करा जा रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा -60 -45 और -2, इसको याद रखना है, ये -2 करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स व्हेन नितिन इज शिफ्टेड 8 places of his rights, his position becomes 22nd from the right. What will be his original position from the left and in the same row? अब ये जो टाइप है हमारा, एक व्यक्ति का स्थान जो है वो खिसकाने वाला है। क्या है क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है, यानी इसकी पोजीशन बदली जा रही है, तो उसका स्थान दाईं ओर से 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं छोर से क्या होगा। अब देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कौन सा वाला, जो सबसे पहले टाइप का हमने क्वेश्चन कराया था वो सिंगल व्यक्ति वाला, वो सिंगल व्यक्ति वाला ही क्वेश्चन है, उसी को समझना है उसी के तरीके से। लेकिन इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 40 विद्यार्थियों की पंक्ति है, मान लीजिए यहां से यहां तक टोटल कैंडिडेट्स जो है वो 40 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं या खड़े हैं, कैसे भी हैं। नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है। अब मान लीजिए नितिन यहां पर है, यहां पर नितिन पहले से बैठा हुआ है। अब दाईं ओर 8 स्थान खिसकाया जा रहा है, तो दाईं ओर
दाईं साइड कौन सी होती है? ये वाली साइड होती है। बाईं साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड होगी। 8 स्थान इसको यहां से और यहां तक खिसका दिया गया। 8 स्थान दाईं साइड को 8 स्थान खिसका दिया गया, यानी राइट साइड। जैसे उसको 8 स्थान खिसकाया जाता है, उसका स्थान दाहिनी ओर से 22वां हो जाता है। यानी दाहिनी ओर से कहां से? यहां से। ये जो स्थान है उसका कौन सा हो जाता है? 22वां हो जाता है। कब हो रहा है 22वां? जब वो खिसकाया जा रहा है। अगर नहीं खिसकाया जाता तो यहां से खिसकाने के बाद 22वां हो रहा है। अगर नहीं खिसकाया जाता तो यहां वाली जो पोजीशन है वो कितनी रहती? 8 स्थान खिसकाई गई है तो 8 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितनी हो गई? 30। यानी पहले जो पंक्ति है, जो 40 कैंडिडेट्स हैं, उसमें नितिन जो है वो कहां पर है? 30वें स्थान पर है। ठीक, अब नितिन की एक तरफ से हमें पोजीशन पता चल गई। नितिन जो है वो दाहिनी साइड से 30वें स्थान पर है, तो ये सिंपल सी बात है कि बाईं साइड से कौन से स्थान पर आ जाएगा? उसका वास्तविक स्थान बाईं साइड से क्या होगा? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1। एक साइड से राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी है? 30। तो 40 बराबर लेफ्ट साइड से उसकी पूछिए 30 और -1 कितना हो जाएगा? ये 30 इसमें से घटा दिया, 10 और एक बचा। लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन कौन सी आ गई? 30 में से 11। लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। हमें कुछ नहीं करना था, केवल उसकी जो वहां पर बैठा हुआ है व्यक्ति, जहां पर उसकी पुरानी पोजीशन है, बस उस पोजीशन की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, उसकी वो पोजीशन निकालनी है और उसके बाद टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1 कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। इन ए रो ऑफ गर्ल्स व्हेन मोनिका मूव्स 4 प्लेसेस टू द राइट देन हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट बिकम्स 12th। सो व्हाट वाज हर पोजीशन फ्रॉम द राइट इन द फर्स्ट रो? क्या है? 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकाई जाती है, ये 21 लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें मान लीजिए हमने मोनिका यहां मान ली, 4 स्थान दाईं ओर खिसकाई जा रही है, यानी 4 स्थान यहां दाईं ओर खिसकाने के बाद उसकी बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है। बाईं तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से, यहां से कौन सा स्थान हो जाता है? ये 12वां स्थान हो जाता है। 12वां कब? जब 4 स्थान खिसका दी गई। अगर मान लीजिए नहीं खिसकाई होती तो वो कहां होती? वो यहां होती। और जब वो यहां होती तो ये पोजीशन कौन सी होती? 8वीं होती लेफ्ट साइड से। और लेफ्ट साइड से 8वीं है, पूछा है टोटल में से घटा देंगे। टोटल कितने हैं? 21। लेफ्ट प्लस राइट और -1। लेफ्ट साइड की पोजीशन 8 हो गई प्लस R, राइट साइड की पूछी है -1। 8 में से 1 गया 7 और 21 में से 14 गए, 21 में से 7 गए तो 14। नहीं, राइट साइड से उसकी पोजीशन कौन सी आ जाएगी? ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन एक सही कर लेते हैं। ये 13th की जगह 14th कर लेते हैं। क्या आंसर आ जाएगा? दाहिनी साइड से उसकी पोजीशन जो आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? 14वीं पोजीशन। तो यहां पर हमें बस इस इमेज को समझना है कि जो खिसकाने वाले सवाल होंगे इस टाइप के, तो खिसकने से पहले वाली जो स्थिति है जो कि सवाल में नहीं दे रखी है, बस वो खिसकने से पहले वाली स्थिति हमें चाहिए। और जैसे ही हमें वो मिल जाएगी फिर हम क्या कर देंगे? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1 का प्रयोग कर देंगे। बस इतना काम कर। चलिए नेक्स्ट टाइप है। इन ए रो ऑफ बॉयज अमन इज 12th from the top and Baman is 18th from the bottom. If there are 6 boys between Aman and Baman, then what is the maximum number of boys in a row? मैक्सिमम क्या पूछा गया सवाल में? लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर से 12वें स्थान तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? देखिए यहां पर ये 2 तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मैक्सिमम वाले यानी अधिकतम वाले और एक मिनिमम वाले, कम से कम वाले। अधिकतम वाले सवाल में आपको क्या काम करना है? जो दोनों तरफ की पोजीशन दे रखी हैं 18वें और 12वें नंबर की, दोनों तरफ की पोजीशन को ऐड करना है। यानी चाहे टॉप प्लस बॉटम की मान लो या लेफ्ट या राइट की मान लो, इन दोनों तरफ की पोजीशन को आपको ऐड करना है
और साथ में जो बीच में जितने भी कैंडिडेट्स दे रखे हैं मिड में, कितने दे रखे हैं इसमें? 6, उनको ऐड कर देना है। जो मिड में कैंडिडेट हैं उनको हमें ऐड कर देना है। कब? जब मैक्सिमम का सवाल होगा तब। कितना आंसर आ जाएगा? 30 और 6 36। यानी पंक्ति में मैक्सिमम लड़के कितने हो सकते हैं? 36। अब इसी तरीके का सवाल अगर मिनिमम का होगा तब क्या काम करना होगा, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स कमला इज 12th फ्रॉम द टॉप एंड सीता इज 26th फ्रॉम द बॉटम। इफ देयर आर 5 गर्ल्स बिटवीन कमला एंड सीता देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन द रो। यानी कम से कम संख्या में पूछा गया है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला क्या है? अपने ऊपर से 12वें स्थान पर है तथा सीता नीचे से 26वें स्थान पर है। यदि कमला तथा सीता के मध्य में 5 लड़कियां हैं तो पंक्ति में क्या है? न्यूनतम कितनी लड़कियां हैं? मैक्सिमम था तो उनकी लेफ्ट साइड की पोजीशन और राइट साइड की पोजीशन को जोड़ दिया था और साथ में हमने मिड में जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको ऐड कर दिया था। अब यहां पर क्या काम करना है? जो उनकी लेफ्ट साइड की पोजीशन है और जो राइट साइड की पोजीशन है उनको ऐड करेंगे। कितने हैं? 12वें नंबर पर है और 26वें नंबर पर है। तो टॉप या बॉटम, टॉप बॉटम के साथ साथ में लेफ्ट या राइट जो कुछ भी सवाल में दे रखा हो वो करने का तरीका हमारा सेम ही रहेगा। यानी एक 12वें नंबर पर है, एक 26वें नंबर पर है। इनकी पोजीशन को ऐड करना है और साथ में जो, क्योंकि सवाल किसका है? मिनिमम का है, तो जो मिनिमम वाले कैंडिडेट, जो मिड वाले कैंडिडेट हैं, कौन से वाले? जो बीच में बैठे हुए कैंडिडेट हैं उनको हमें घटाना है और उसके साथ साथ ये वाली वैल्यू भी हमें साथ में घटानी है। ये ऑलवेज कॉन्सेप्ट में क्या रहना है? हमेशा। अभी समझाऊंगा क्यों रहेगा। बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं? 5 लड़कियां हैं तो 5 घटा दिया, साथ में -2 कर दिया। कितना हो जाएगा? 26 और 12 38 और 38 में से 7 गए तो 31। यानी न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है लड़कियों की? 31 हो सकती है। यानी ये 2 क्यों घटाया जा रहा है? अब एक चीज समझिए, जैसे पिछले भी इमेज में मैंने आपको समझाया था, ये 2 का मतलब क्या है कि हमें ये एक पंक्ति है, यहां कम से कम लोग बैठाने हैं तो थोड़ी जगह में बैठ जाएंगे ना कम से कम तो, और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बैठाने हैं तो ज्यादा जगह चाहिए। तो जो इधर से वाले व्यक्ति की पोजीशन होगी वो यहां पे जाके बैठेगा और जो इधर वाले व्यक्ति की पोजीशन होगी वो यहां से जाके यहां पे जाके बैठेगा। तब हम इस तरीके से उनको कम जगह में यानी मिनिमम के रूप में बैठा सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है, तो यहां वाला जो कैंडिडेट है और यहां वाला जो कैंडिडेट है वो 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो उनकी एक एक बार की पोजीशन हम यहां से निकाल देते हैं। तो जो मिनिमम वाला केस का सवाल होगा उसमें हमेशा ये याद रखना है कि वैल्यू घटानी है, और अगर मैक्सिमम वाला है तो वहां पर कुछ नहीं करना, दोनों तरफ की पोजीशन को ऐड कर देना है और जो बीच में जितने भी कैंडिडेट बैठे हुए होंगे उनको हमें प्लस कर देना है। और अगर न्यूनतम पूछा हुआ है तो हमें ये याद रखना है इतना। तो ये रैंकिंग की पहली क्लास थी। बेसिकली इसी क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दूसरे टाइप की क्लास है उसमें एक बड़ा, छोटा, मोटा, पतला वो वाले सवाल आते हैं, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो उसकी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण जो सवाल थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, वो यहीं से पूछे जाते हैं। जो हमारी दूसरी वाली क्लास रह गई है जो होनी है, वहां से क्वेश्चन बैंक में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैंकिंग के क्षेत्र में पूछे जाते हैं, यानी बैंक वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज बस आपसे विदा लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।